जैक ने बस लकड़ी के बॉक्स में एक बाल डाल दिया। अगले ही सेकंड वह 10 गुना बड़े योद्धा में बदलकर एक प्राचीन घर की छत पर खड़ा था। यह नजारा देखकर मंदिर में प्रार्थना कर रहे सैनिक दंग रह गए। इतना ही नहीं, जैक ने बस उस बॉक्स में 2 बूंद पानी छिड़का और अगले ही पल वहां मूसलाधार बारिश होने लगी। महिला जनरल को लगा कि उन्हें देवता का आशीर्वाद मिल गया है। वो तुरंत दुश्मन की महिला योद्धा को पकड़वाकर देवता को बलि देने का आदेश देती है। यह सब देखकर नहाकर बाहर निकला जैक खुद भी हैरान रह गया। असल में कुछ देर पहले ही उसने अपने दादा के छोड़े हुए एक पुराने बॉक्स से आवाज सुनी थी। खोलकर देखा तो उसमें एक 2000 साल पुराने छोटे से इंसान की दुनिया छुपी थी। महिला जनरल को लगा कि खुद देवता अवतरित हुए हैं। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि कृपया कोई दैवीय संदेश देकर इस संकट से बाहर निकाले, क्योंकि उनकी सेना कई दिनों से पानी और खाना दोनों से वंचित थी और ऊपर से दुश्मनों ने शहर में आग भी लगा दी थी। मजबूरी में उन्होंने देवता से मदद मांगी। यह सुनते ही जैक ने अपने स्प्रे बोतल से हल्का सा पानी छिड़का। किसे पता था कि उस छोटी सी दुनिया में जोरदार बारिश शुरू हो जाएगी। आग बुझ गई और सैनिक खुशी से चिल्ला उठे, जनरल बारिश हो रही है, हम बच गए। जैक मुस्कुराया, गनीमत है मैंने बस पानी छिड़का, अगर उंडेल देता तो बाढ़ आ जाती। देवता के आशीर्वाद के लिए आभार जताने को महिला जनरल ने जैक की एक मूर्ति खुद बनवाई और उसे जीथान वेदी पर रखकर पूजा की। धन्यवाद देवता, आपने दुखियों की रक्षा की, हम 5 बार नमन करते हैं। अचानक जीथान से तेज सुनहरी रोशनी निकली। अगले ही सेकंड वह मूर्ति जैक के कमरे में प्रकट हो गई। अरे ये मूर्ति यहाँ कैसे आ गई? जैक ने गौर से देखा। मूर्ति इतनी बारीक और सुंदर थी कि ऐसा शिल्प आधुनिक जमाने में नामुमकिन था। अगर मैं ये मूर्ति अपने बॉस को भेज दूं तो अच्छा दाम मिलेगा। उसने झट से तस्वीर खींचकर बॉस को भेज दी। बॉस ने तुरंत 30,000 रुपए ऑफर कर दिए। साथ ही एक और फोटो भेजते हुए कहा, अगर इसमें दिख रहे शख्स की मूर्ति मिल जाए तो 1 लाख रुपए दूंगा। 1 लाख? भाई ये डील तो पक्की है, जैक खुश होकर बोला। इसी बीच उस छोटी दुनिया में एक भयंकर महामारी फैल गई। सिर्फ जड़ी बूटियों से ही संक्रमण रोका जा सकता था, लेकिन उनके पास न खाना बचा था न दवाएं। सैनिक घबरा उठे, क्या हमारे देवता नहीं बचाएंगे? लेकिन महिला जनरल ने कहा, उन्हें बार बार परेशान मत करो, कोई और रास्ता ढूंढो। तभी सेना के सलाहकार ने कहा, ये सब छलावा है, कोई देवता वेवता नहीं है। अगर होता तो अब तक मुझे सजा क्यों नहीं दी? ये बात जैक ने सुन ली। ओ तेरी, ये कितना घमंडी है। उसने जेब से लाइटर निकाला और क्लिक किया। अचानक एक हल्की बिजली गिरी और सलाहकार झुलसकर बेहोश हो गया। सैनिक दहशत में, देवता का प्रकोप, अब कोई भी उनकी बात नहीं टालेगा। जैक ने कहा, याद रखना, जो भी मुझे चुनौती देगा उस पर फिर बिजली गिरेगी। महिला जनरल ने फिर प्रार्थना की, देवता कृपया हमें कुछ जड़ी बूटियां दीजिए ताकि महामारी को रोका जा सके। जैक ने समझा कि ये एक आम वायरस है। उसने एंटीबायोटिक की एक गोली बॉक्स में डाल दी। अगले ही पल वो गोली पत्थर जितनी बड़ी होकर पानी में गिर गई। महिला जनरल ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया, पानी निकालो और शहर के लोगों को पिलाओ। जिसने भी पानी पिया उसकी तबीयत ठीक होने लगी। महिला जनरल खुशी से झूम उठी। लेकिन उसी रात जब वह नहाने की तैयारी कर रही थी, एक सिपाही ने आकर खबर दी, मैडम दुश्मन हमला करने आ गए हैं। ये सुनकर जैक चिढ़ गया, ये लोग बार बार आकर मेरी कमाई का सोर्स क्यों खराब करते हैं? दूसरी तरफ दुश्मन की महिला जनरल 1 लाख सैनिकों के साथ शहर के बाहर डेरा जमाए थी। आज चाहे जो हो जाए इस किले को तोड़ ही देंगे। लेकिन महिला जनरल निडर थी, तुम्हें पता नहीं, हम पर खुद देवता का हाथ है, अभी लौट जाओ वरना भारी पड़ेगा। दुश्मन हंस पड़ी, देवता वेवता सब बकवास है, मैं सिर्फ अपने राजा को मानती हूँ। देवता का अपमान किया, अब मैं खुद तुम्हें उनके लिए बलि चढ़ाऊंगी। इधर जैक खाना लेकर लौटा तो देखा कि दुश्मन दीवार तोड़ चुका है। अगर ये सब मर गए तो मेरी मूर्तियों का बिजनेस कौन करेगा? उसने झट से एक खिलौने वाली दीवार बॉक्स में डाल दी। अगले ही पल उससे निकला प्रोटेक्शन शील्ड दुश्मन की महिला जनरल को 200 मीटर दूर उछालकर फेंक देता है। एक बार फिर देवता के आशीर्वाद के लिए महिला जनरल ने दुश्मन की जनरल को पकड़कर जैक को बलि देने का निर्णय लिया। तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हैं? तुम्हें देवता को चढ़ा रहे हैं, मुझे छोड़ो। अब बताओ, अगर तुम्हारे पास भी ऐसा जादुई बॉक्स होता तो तुम सबसे पहले क्या करते?